Hello students, good morning to all of you. My name is Satyaveer Singh and I will teach you some parts of chemistry that is going to be hell. Actually the topic is impurity defects in solids. So I'm writing here impurity defects. Impurity defects. Impurity अशुद्धि दोष अशुद्धि दोष so अशुद्धि दोष impurity defects in solid okay guys, so actually this is new topics in impurity, so I will tell you some important facts in this, so stay tuned with me. Okay, so अशुद्धि दोष in impurity. So first of all we will know what is the impurity defects. So guys, here we will study those. So first of all इसमें क्या है, इसमें किसी निश्चित जालक के ठोस में यदि कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं तो इसे अशुद्धि दोष कहते हैं। राइट, किसी निश्चित जालक के ठोस में यदि कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं तो इसे अशुद्धि दोष कहता है। यह घटना डोपिंग कहलाती है। तो डोपिंग क्या होती है, हिंदी में से कहते हैं हम अपद्रव्य। क्या कहते हैं? अपद्रव्य। तो डोपिंग कहलाती है, इसे कहते हैं हिंदी में अपद्रव्य। तो अपद्रव्य क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक चीज है, कोई पदार्थ है, अगर ये अकेला शुद्ध है, ठीक है, अगर इसमें बी पदार्थ है एक दूसरा, अगर इसमें हम इसको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, इन दोनों का मिक्सचर ये बन जाता पूरा। तो इसे कहते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी शुद्ध सॉलिड में अगर क्या मिला देते हैं, कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं, तो इस प्रकार से वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स बन जाता है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ घटनाएं पढ़ने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ए को और बी को मैंने बता दिया कि ए पदार्थ में बी पदार्थ मिला गया, तो ये डोपिंग हो गई। डोपिंग का मतलब आपस में इनको मिला देना। ओके राइट, नाउ एग्जाम्पल। तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि NaCl में किसको मिला दे रहे हैं, प्लस। NaCl में किसको मिलाया, SrCl2, इसका नाम क्या है, स्ट्रांशियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में किसको मिलाया, स्ट्रांशियम क्लोराइड को मिलाया, और जो भी बना ये क्या होगी, इसको हम कह देंगे डोपिंग। राइट, तो डोपिंग हो गई। आपको समझ में आ गई इस बात को। सो NaCl प्लस SrCl2 ये डोपिंग हो गई। अब इसको एक काम करते हैं, इसको एक स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं आपको। तो NaCl में स्ट्रांशियम क्लोराइड को मिलाया तो डोपिंग हो गई। अब इसके बाद में मैं बताता हूँ कि कैसे मिलाते हैं। ठीक है, हमें पता है NaCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो NaCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है, NaCl की स्ट्रक्चर होती है Na प्लस, फिर क्या Cl माइनस, फिर क्या Na प्लस, फिर क्या Cl माइनस, इस प्रकार से बनते जाते हैं। यहाँ पे क्या है, किसी भी धनायन के आसपास जो भी हैं
नेबरहुड एटम्स है, आयंस है, वो सेम नहीं होने चाहिए, सॉरी मतलब चेंज होने चाहिए। जैसे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, Na प्लस आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, Cl माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, Na प्लस आएगा। ओके राइट। अब यहाँ पे बैलेंसी फ्री रहेंगी इसकी। ओके, यू कांट सो मत करो इसे, बस इतना ही, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे एक काम कर ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं पढ़ रहे थे, अगर मैं इसमें ये मिला रहा हूँ, मैंने ये बताता आपको कि NaCl है, इसमें क्या मिला रहे थे हम, SrCl2। तो मैंने एक काम किया, Sr2 प्लस यहाँ मिला दिया, फिर से ये क्या चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक होल बन जाता है, राइट। यहाँ पे क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है, जैसे कि Cl है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक होल बन जाता है, इसकी स्ट्रक्चर एक बिगड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे Cl माइनस और दैट्स Cl माइनस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बैकएंड पड़ जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक बैकएंड पड़ जाता है, तो इस प्रकार से इसे इम्प्योरिटी को कहते हैं, डिफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। ये होल बन जाता है एक तरह का यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसको मिलाया हमने NaCl में, ये पूरी NaCl की स्ट्रक्चर थी, अगर इसको हटा दिया जाए तो, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसको मिला दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक होल बन जाता है। इस प्रकार से दोष जो होता है ना, इस दोष को हम कहते हैं डोपिंग कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें दोष हो जाता है, क्रिएट। ओके, सो अब ठोसों के गुण क्या होते हैं, अब इसके बाद में आता है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे मिला देते हैं। अगर ये नहीं मिलाते तो क्या होता, फिर तो सिंपल रहता। अगर नहीं मिलाते इसे हम स्ट्रांसियम क्लोराइड को, तो यहाँ क्या रहता, Cl माइनस रहता, यहाँ क्या रहता, Na प्लस रहता, यहाँ क्या रहता, Cl माइनस रहता, राइट। तो ये वाली स्ट्रक्चर बनती है किसकी, ये है स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन सॉल्ट। ओके, ये कॉमन सॉल्ट की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्योर है, यहाँ पे कोई भी डोपिंग नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इसको मिलाया नहीं है, जो तुम्हारा ScrCl2 था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डोपिंग कहलाती है, किसी ठोस में किसी दूसरे पदार्थ को मिला देते हैं, अपद्रव्य कहते हैं हिंदी में उसे, ठीक है। अब इसका आगे क्या है, इससे नेक्स्ट है ठोसों के प्रकार हैं, ठोसों के गुण। तो यहाँ पे ठोसों के गुण जो है ना, थोड़े अलग प्रकार से हैं, ठोसों के गुण। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके गाइस, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है यहाँ पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो जो ठोस होते हैं इनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी भी होती है, और सेकंड क्या होती है, नंबर 1, नंबर 2 क्या होती है, मैग्नेटिक भी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको पता है। तो इस प्रकार से पहले वालों को डिफाइन कर रहा हूँ, पहले किस वालों को कर रहा हूँ, पहले इसे, मैग्नेटिक को बाद में बताऊंगा, इसके बाद पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, राइट। तो इसके हिसाब से जो होते हैं, तो इनमें इसको बांटा गया है, जिनमें करंट फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू फ्लो द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर उनमें करंट आता है तो उसके हिसाब से इनको बांटा गया 3 हिस्सों में। नंबर 1 क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब अलग है, ठीक है। कंडक्टर होते हैं। नंबर 2 क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और एक क्या होते हैं तीसरे,
सेमीकंडक्टर होता है। ध्यान देखिए ये थोड़ा सा हट गए हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा हम ज़्यादा बताएंगे। तो कंडक्टर को तो आप जानते हैं, जिनमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। क्या कराते हैं, कंडक्टर कराते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया, ये हो गया आयरन हो गया, आयरन हो गया, और क्या हो गया, कापर हो गया, एजी हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें करंट आता है, ठीक है, एटसेट्रा, राइट। अब इसके बाद में इंसुलेटर क्या आता है, एक प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक है, गिलास है, गिलास में करंट नहीं आता, कांच में, प्लास्टिक में नहीं आता, कांच में नहीं आता, टेबल, ठीक है, एटसेट्रा। अब सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कंडक्टर, जिनकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है, मतलब जिनकी चालकता और अचालक के बीच होती है, चालक और अचालक के बीच होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर, दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। याद कर लीजिए आप इन्हें, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, दो मेन सेमीकंडक्टर होते हैं, जिन्हें हम अर्धचालक भी कहते हैं, अर्धचालक। तो अर्धचालक पता लग गया आपको। अर्धचालक क्या होते हैं, जिनकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है, और ये क्या होते हैं, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग क्या होता है, इनका बहुत बड़ा उपयोग है बच्चों, कंडक्टर से और इंसुलेटर से ज़्यादा इनका उपयोग है, राइट। कंडक्टर तो खैर होता है फ्लू, लेकिन उनमें ज़्यादा चालकता होती है, मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा तेज से करंट आता है, राइट। क्योंकि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़्यादा होते हैं। ध्यान रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे वो उतना ही करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम है, इसमें क्या, वन इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक बड़ा निकाय हो गया, एक छोटा निकाय हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, दो ही हैं, तो करंट किसमें ज़्यादा आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और एक बात ध्यान रखिए, प्लस कभी नहीं मतलब फ्लो होता है, प्लस केवल फिक्स रहता है। बहता कौन है, फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, और वो भी किसके अपोजिट करता है, करंट के। जैसे कि मान लीजिए करंट कहाँ से आ रही है, बिंदु ए से बी की ओर जा रही है, आई, तो इसके अपोजिट में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। ध्यान रखना इस बात का। तो धारा की दिशा मुक्त, इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है, अपोजिट होती है, राइट। चलो ठीक है, समझ में आ गया हो तुम्हें। तो ये बात पता लग गया आपको, ये पता लग गया आपको, ठीक है। अब एक बात करते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये, इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, डीपली। ये आपको पता लग गया होगा, इन्हें चालक, ये अचालक, ये क्या, अर्धचालक, ठीक है। आपको पता लग गया होगा करंट किसके जैसे आता है, किसके द्वारा आता है। अब हम अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंने ठोसों गुण लिखा, और किसके बारे में पढ़ रहे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट खत्म नहीं हुआ अभी। अब चालक अचालक को हम डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन अर्धचालक को डिफाइन करेंगे, सेमीकंडक्टर को, सेमी कंडक्टर, राइट। सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, मेनली टू टाइप्स। मैंने आपका नाम बताया था आपको, नेम इनका। एक क्या होता है, सिलिकॉन होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, ऐसा ही होता है, क्या होता है, जर्मेनियम होता है, जो क्या होता है, जी। इनके द्वारा क्या बनाते हैं, सिम कार्ड बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, मेमोरी कार्ड बनाते हैं, ओके, मेमोरी कार्ड जो आपने देखा होगा। और इनके द्वारा क्या बनते हैं, डायोड बनते हैं, और इनके द्वारा बनते हैं ट्रांजिस्टर। जितने भी टीवी में, मोबाइल में जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, वो या तो डायोड हो सकते हैं, या फिर वो क्या होते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, या इनका दूसरा नाम और क्या है, ट्रायोड, राइट, ठीक है। तो सिम कार्ड आपको पता लगे कितना मेन चीज, सिम कार्ड, तो वो सेमीकंडक्टर बना होता है। मेमोरी कार्ड चिप कहते हैं। एक डायोड होता है, डायोड का मतलब होता है, करंट दो प्रकार के होते हैं, एसी को किसमें करना, डीसी में,
अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कर देते हैं डायोड, ठीक है। और ट्रांजिस्टर, और वो बताओ तुम्हें ये डायोड कितने अर्धचालक से मिलकर बना होता है? 2 से, क्योंकि इसका नाम क्या है? डी से। डाई से मतलब मैंने बताया था 2, ट्राई से क्या होता है मतलब 3। तो दो सेमीकंडक्टर को मिला के क्या बनता है? डायोड। और 3 कैसे बनता है? ट्रांजिस्टर, सॉरी 3 सेमीकंडक्टर को मिला के बनता है ट्रांजिस्टर, या फिर कहते हैं ट्रायोड, ठीक है। तो जो डायोड का काम क्या होता है? करंट 2 प्रकार के होते हैं, ये क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट, राइट। तो इन्हें चेंज करता है एसी को डीसी में डायोड। अब देखो इनका यूज पढ़ते हैं, सॉरी पहले इन्हें पढ़ते हैं ये ट्रांजिस्टर, ये मतलब सेमीकंडक्टर होते क्या है। तो सेमीकंडक्टर आपको पता लग गया। अब सेमीकंडक्टर जो है ना, अकॉर्डिंग टू डोपिंग, ये 2 टाइप्स के होते हैं गाइस, ठीक है। एक क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू डोपिंग। तो एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर आप समझ रहे हैं क्या होते हैं? अर्धचालक। ये वर्ड सेमी का मतलब अर्धचालक। दूसरा क्या होता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर, राइट। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है और प्योर में क्या होता है? तो देखिए इसकी परिभाषा, जो सेमीकंडक्टर है 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई भी डोपिंग नहीं की जाती किसी भी दूसरे पदार्थ की, मतलब नहीं मिलाया जाता, जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में कोई भी पदार्थ नहीं मिलाया जाता तो उसे कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, या हिंदी में कहते हैं ना, आपकी जो नोट्स हैं उसमें ये सब लिख रहा है, आप इन्हें समझ लीजिए। नेज अर्धचालक, राइट। नेज अर्धचालक बोलते हैं, और इनको हम कहते हैं डोपिंग अर्धचालक, या बोलते हैं इसे डोपिंग अर्धचालक बोलते हैं, या बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक, क्योंकि वो पहले क्या थे? शुद्ध थे, अब इनमें मिला दिया तो क्या हो गया? वो अशुद्ध अर्धचालक बोल देते हैं, या फिर डोपिंग अर्धचालक भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर इम्प्योर अर्धचालक कहते हैं, राइट। चलो अब इन्हें एक को डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो पहले मैं एक इसको ले रहा हूँ और इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। प्योर अर्धचालक को कैसे डिफाइन करेंगे? इसे सिंपल है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, हमारे बिलोक कितने होते हैं? बिलोक इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो तुम्हारी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट हैं आपके? सॉरी ब्लॉक हैं। तो बच्चों ब्लॉक हैं आपके एस, एक पी, एक डी, एक एफ, 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे सिलिकॉन जर्मेनियम है, ये कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। आपने पढ़ा होगा इसमें कितने ग्रुप हैं? 2 हैं। इसमें कितने हैं? इसमें 6 हैं। तो 3 4 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें कितने? इसमें 10 है। इसमें कितने? 14 है। तो हमें ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम है, ये किससे बिलोंग करते हैं? इससे, वो भी 14 ग्रुप से, 14 ग्रुप है। तो 14 ग्रुप के जो है वो कार्बन भी है। आपने सुना होगा ना, कास्टिक SnPb, CaCSI-GeSnPb, कास्टिक SnPb। तो ये है ना, देखो कार्बन एलिमेंट, कार्बन फैमिली एलिमेंट। तो इसमें क्या? सिलिकॉन जर्मेनियम, ये कार्बन परिवार के तत्व हैं। अब एक बात बताओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, क्लियर। तो फिर इनकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो सिमिलरिटी शो करते हैं, समान होते हैं, राइट। तो आपको इस बात का पता लग गया होगा। तो इनकी बैलेंस कितनी होती है? 4 होती है, क्योंकि इनका आउटर सेल में आप चेक कर लीजिए, इसमें कितना होता है? क्रमांक 6 होता है। इसे कितना होगा? 8 जोड़ो, इसमें कितना आएगा? 14। फिर इसमें ऐसे जोड़ते जाओ। तो पहले इसको देख लो, 2,4। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 4 है। तो वही तो सीओजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो साझा करने के लिए उपयोग करते हैं। सिलिकॉन में कितने? 14।
तो इसमें कितना 2 8 4, तो इसका आउटर सेल नंबर कितने 4 है, तो वैलेंसी कितनी होगी इनकी 4 होगी। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि जर्मेनियम सिलिकॉन कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, पी ब्लॉक के 14 ग्रुप से। अब इनमें जब कुछ नहीं मिलाते तो सिलिकॉन सिलिकॉन रखो है ऐसे केवल, क्योंकि सिलिकॉन में तो कुछ मिल नहीं रहा। सिलिकॉन में तो अपनी खुद की मतलब अभिविकरण है, खुद के अभिविकरण है गाइस, खुद के अभिविकरण है। तो इनको मिला देते हैं। इसकी बैलेंसी कितनी 1, इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, इसके भी इतने होंगे, यहाँ भी इतने होंगे 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, इसको मत काउंट करना, ये इसका है स्मॉल आई का 1 2 3, ऐसे करते करते अब इनको मिला देंगे। चलो आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो ये वाला सिंगल सिंगल की वजह एकल सहसुजी बन जाएगा, यहाँ ही बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, इसके साथ ही जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा ऐसे सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से जुड़ के आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया। तो क्या इसमें कोई दूसरा पदार्थ दूसरा एलिमेंट दिख रहा है, कोई दूसरा तत्व दिख रहा है सिलिकॉन को छोड़ के? नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्योर हुआ। क्या हुआ है? प्योर सेमीकंडक्टर। तो जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में कोई भी अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिलाते हैं तो क्या होता है? तो होता ही है उसे प्योर अर्धचालक कहते हैं, राइट। अब तुम इसकी जगह सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी रख सकते हो, जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, ओके। तो प्योर सेमीकंडक्टर फिनिश हो गया। अब एक बात सुनो, इनमें करंट फ्लो नहीं होता, करंट डजंट फ्लो। क्यों नहीं होता बता देता हूं, देखो इलेक्ट्रिक करंट डजंट फ्लो, क्योंकि इसमें जो 4 वे थे, इसके भी 4 इसके भी 4 ऐसे जुड़ते गए तो वो सब बॉन्ड हो गए, जुड़ गए आपस में। तो कोई तो फ्री नहीं बचा इलेक्ट्रॉन, जब फ्री नहीं बचा तो करंट कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो जो तुम्हारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें करंट नहीं आता, इलेक्ट्रिक करंट डजंट फ्लो, उनमें करंट नहीं फ्लो होता। लेकिन एक शर्त है, फ्लो हो जाएगा। कब फ्लो होगा? देखो जब तुम इसका ताप बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? इसका ताप बढ़ाओगे, गर्म करोगे, इसे हीटेड करोगे, तो क्या होगा? जो ये बॉन्ड है, जो ये सिंगल सहसंयोजी बंध बने हैं एक एक की साझेदारी से, तो ये ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक होकर क्या होगा? जो इनमें ये इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं ये फ्री हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो इसमें करंट बहने लगेगा, राइट। तो ताप के प्रभाव से इनमें करंट बहता है। लेकिन रुको, जो चालक होते हैं, चालक क्या होते हैं? चालक में क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है। चालक में क्या होता है? ताप बढ़ाने से उनकी प्रतिरोध पावर बढ़ जाती है, मतलब उनमें करंट कम हो जाता है। कभी देखा गर्मी के दिनों में लाइट कम हो जाती, क्यों? क्योंकि जो वायर होते हैं बिजली के वो गर्म हो जाते हैं, वो गर्म होके वो अपनी धारा का विरोध करने लगते हैं, ठीक है। तो चालकों में उल्टा होता है। चालकों में क्या होता है? ताप बढ़ाने से उनकी पावर कम होती है, लेकिन जो अर्धचालक होते हैं इनमें ताप बढ़ाने से जस्ट उल्टा होता है, इनमें करंट ज़्यादा फ्लो होता है, राइट। ध्यान रखना दोनों उल्टे हैं। तो मुझे लगता है प्योर सेमीकंडक्टर मैंने क्लियर आपको कर दिया है ना। अब इसके बाद में आते हैं, अब देखो इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसका पार्ट नंबर 2 है, सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर मतलब अशुद्ध अर्धचालक, या क्या बोल देते हैं इसे? डोपिंग, क्योंकि इसमें डोपिंग होती है किसी दूसरे पदार्थ की। अब डोपिंग कैसे होती है? 2 प्रकार से होती है, ठीक है। तो जो तुम्हारा प्योर सेमीकंडक्टर था उसको डिवाइड नहीं किया गया दोबारा से, उसको वहां रोक दिया गया क्योंकि उसमें कुछ मिला ही नहीं था। लेकिन जो तुम्हारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, अशुद्ध अर्धचालक है, इसको फिर से क्लासिफाइड किया गया और क्लासिफाइड करके बताया गया है कि वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो क्लासिफाइड करके फिर से जब डोपिंग होती है इनमें सेमीकंडक्टर में, यानी कि सिलिकॉन में जर्मेनियम में होती इन्हीं में ही है, क्योंकि मेन अर्धचालक हैं। अगर इनमें हुई तो क्या होगा? वो डोपिंग हो गई, नहीं हुई तो वो शुद्ध अर्धचालक हो गए। क्लियर? चलो, तो जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई दूसरा एलिमेंट आके मिल जाता है इनमें, तो डोपिंग कहला दिया। और जब डोपिंग होगी तो डोपिंग होने के साथ साथ 2 कंडीशन बनती हैं। 2 कंडीशन कैसे बनती हैं?
जो हम अशुद्ध पदार्थ मिलाएंगे, जो कोई दूसरा पदार्थ मिलाएंगे, एलिमेंट मिलाएंगे, तो या तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। संयोजकता मतलब संयोजकता, उसकी संयोजकता होती है तो 5 वैलेंसी वाला एलिमेंट मिलेगा, 5 वैलेंसी वाला एलिमेंट किनमें, इनमें किसी में मिला दो, ठीक है, दोनों अर्धचालक हैं, लेकिन बारी बारी हम मिलाएंगे, इसमें भी फिर इसमें भी 5 वैलेंसी वाला एलिमेंट मिलेगा। जस्ट उसके बाद अब इस पे आ जाओ, एक 3 वैलेंसी वाला एलिमेंट मिलेगा, 3 वैलेंसी वाला एलिमेंट मिलेगा। तो जब किसी अशुद्ध अर्धचालक में 5 प्रकार की संयोजकता वाला, मतलब सॉरी, जब किसी सेमीकंडक्टर में अर्धचालक में 5 या फिर 3 प्रकार की संयोजकता वाला पदार्थ मिला देते हैं, तो हम कहते हैं उन्हें इम्प्योर अर्धचालक, ठीक है। और जब 5 प्रकार के मिलाते हैं तो इसका एक बेसिकली नाम रख दिया उन्होंने, एन टाइप अर्धचालक। क्या रख दिया, एन टाइप अर्धचालक। और इसका नाम क्या रखा है, जब 3 बार मिलाते हैं इसका नाम रखा है उन्होंने पी टाइप अर्धचालक, राइट। जब डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करते हो, अगर ध्यान देना कि अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 वैलेंसी वाला पदार्थ मिलाते हैं तो कौन सा अर्धचालक बनता है, एन टाइप अर्धचालक बनता है। लिखना ऐसे ही है, एन, और ये बच्चे ये डैश नहीं होता है, ये हाइफन होता है। हाइफन मतलब छोटा वाला, जो हम यूपीएससी में लिखते थे पहले, हाइफन, ठीक है। तो एन हाइफन टाइप, एन टाइप बोल दो इसे, या प्रकार भी लिख दोगे, जो तुम्हारे नोट्स है उसमें प्रकार लिखा हुआ है, टाइप माने प्रकार, राइट। तो जब 5 वैलेंसी वाला तत्व मिलाते हो जर्मेनियम सिलिकॉन में तो उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। जब 3 वैलेंसी वाला तत्व मिलाते हो, एलिमेंट मिलाते हो जर्मेनियम सिलिकॉन में, मिलाना नहीं है, तो बनता है पी टाइप अर्धचालक। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं एन टाइप को, ठीक है। तो एन टाइप को डिफाइन करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप एक बार ये समझ लीजिए, उसके बाद अपने नोट्स देख लीजिए, वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर है मैं मिला रहा हूँ, तो when we mixed 5 वैलेंसी एलिमेंट, तो जब 5 प्रकार की अशुद्धि वाला पदार्थ मिलाते हैं जर्मेनियम सिलिकॉन में, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, दोनों मिलाना है, ध्यान रखना। तो पहले 5 प्रकार है, कौन सा होगा वो, किसकी वैलेंसी 5 होती बताओ, फास्फोरस की, किसकी, फास्फोरस की, क्योंकि इसका क्रमांक कितना होता है, 15 होता है, तो ये कितना 285, तो इसके बाहरी को उसमें कितने 5 है, तो वैलेंसी 5 होगी इसकी, ठीक है। तो कुछ और भी होते हैं, लेकिन ये मान लिया मैंने, तो पी लिखा बीच में। अब यहाँ लिखा सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, चारों ओर सिलिकॉन लिख दो, कितनी बड़ी चैन बना दो, ठीक है, उसकी कितनी बड़ा क्रिस्टल बना सकते हैं जालक। फिलहाल मैं इतनी बना रहा हूँ। फास्फोरस कितने, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और एक मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखो इनके कितने कितने होते हैं, इनके 4 होते हैं सिलिकॉन के, मैंने बताया था अभी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से ज्वाइनिंग हो जाता है, हो गया, ये जुड़ जाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से फास्फोरस ने जो इसके पड़ोसी सिलिकॉन है, इनसे क्या कर लिया, सिंगल बॉन्ड से एकल सहसुजी बंद बना लिए, और ये जो इनके पड़े हैं इनके साथ अभी और जोड़ जाएंगे, ठीक है, सिलिकॉन ये, तो इन्हें क्या दो, ये जुड़ सकते हैं और किसी के साथ अभी, यानी कि यहाँ पे सिलिकॉन आएगा, यहाँ भी सिलिकॉन आएगा, यहाँ भी सिलिकॉन आएगा, ऐसे यहाँ पे, तो ये काफी सारे हम बना सकते हैं, ठीक है। इसे कितने बड़ा कर लो, ऐसा कर लीजिए, राइट। तो अब यहाँ पे फास्फोरस के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा ना, क्योंकि 5 होते हैं, इसके 4 तो यूज हो गए, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर, लेकिन अभी एक और बचा, तो इसका नाम रख दिया उन्होंने
फ्री इलेक्ट्रॉन। और बच्चों यही इसमें समझने की बात है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही काम करता है इसमें। ये अर्धचालक है। अर्धचालक क्या होते हैं? ना तो पूरी तरह से चालक होते हैं, ना ये अचालक होते हैं। मतलब इनमें करंट ना तो बहुत तेज आता चालकों की तरह, और ना ही बिल्कुल नहीं आता अचालकों की तरह, मतलब उनके बीच में आता है। तो वो करंट जो आता है, करंट वो किसकी वजह से आता है? तो वो आता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसमें? एन टाइप में। तो ये कौन सा अर्धचालक है? एन टाइप। देखो तो सिलिकॉन में क्या मिला दिया हमने? फास्फोरस एक में पदार्थ मिलाया, एक तत्व मिलाया जिसकी वैलेंसी कितनी है? 5 है। तो इस प्रकार ये एन टाइप बन गया। इसमें क्या होता है? जो आवेश फ्लो करता है, आवेश वाहक का कार्य कौन करता है इसमें? आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं इसमें? एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य, मतलब वाहक मतलब बहाना, आवेश को बहाना। आवेश बहेगा तब जो करंट आएगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं करंट आता है, ठीक है। जहाँ नहीं होते वहाँ करंट नहीं आता है। चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनमें करंट नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना। और जो अर्धचालक होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें तभी करंट नहीं आता, आता तो बहुत कम आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो पी टाइप है इनमें, एन टाइप में जो आवेश वाहक मतलब होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक काम करते हैं, अब दूसरा टाइप्स करते हैं। जब तीसरा 3 वैलेंसी का पदार्थ मिलाते हैं। 3 वैलेंसी क्या होता है? एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। एल्यूमिनियम से कितना होता है? 283। और एक बात और समझ लो, जो एल्यूमिनियम है ये पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट, तत्व, वो कौन है? एल्यूमिनियम। उसके आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखते हैं कैसे मिलाते हैं। मिलाना किसमें है? जर्मेनियम मिला दो सिलिकॉन में। चलो मिला कर देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम, तुम चाहे यहाँ जर्मेनियम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या सिलिकॉन लिख दो, क्योंकि दोनों ही अर्धचालक हैं, ठीक है, शुद्ध अर्धचालक हैं। अब मैंने क्या मिला दिया इसमें? ये एल्यूमिनियम मिला दिया, डोपिंग कर दी, तो ये क्या बन गया? पूरा ये शुद्ध हो गया। तो कितने इसके 1 है, इसका 1 है, इसमें 3 है इसके, राइट। जर्मेनियम वैसे ही पता है हमें पहले से कि जर्मेनियम और सिलिकॉन पी ब्लॉक के 14 ग्रुप के एलिमेंट है जो कार्बन के साथ रखे हुए हैं, और कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो सिंपल है कि ये ग्रुप के उसकी ये सिमिलरिटी शो करेंगे, तो इनकी भी कितनी होगी? 4 ही होगी। आप चाहे देख लीजिए करके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसने इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, एकल सहसंयोजी बंध बना लिया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, बट यहाँ कैसे बना गया? यहाँ तो है ही नहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के तो बाहरी कोश में 3 ही थे। अब क्या होगा? अब एक जब नहीं होता किसी के पास, जब किसी के पास नहीं होता, वहां क्या आता है? होल आ जाता है, ठीक है, होल। तो ये होल कहलाता है कोटर। क्या कहलाता है? कोटर। या कहते हैं इसे रिक्तिका। तो जो तुम्हारा पी टाइप होता है, ये पी टाइप अर्धचालक बन गया जब 3 प्रकार के शुद्धि मिलाते हैं। तो पी टाइप अर्धचालक में जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? कोटर करते हैं। क्या करते हैं? कोटर। ध्यान रखना इस बात का। और एन टाइप में कौन करते थे? फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ कौन करते हैं? कोटर। या इन्हें ग्राही भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से आया, ग्रहण का लाइन है, उसको हम कहते हैं दाता, वो बच्चा था इसलिए, ठीक है। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया हो गया। अब इसके बाद में पढ़ते हैं, बैंड के हिसाब से ठोसों गुण। तो ये इसके प्रॉपर्टी चल रही है। तो बैंड के हिसाब से ठोसों में बैंड, तो बैंड क्या होते हैं? बैंड एक स्थान होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्थान होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई चीज़ है तो मैंने बैंड कर दिया यहाँ पे, एक स्थान ये बन गया, एक स्थान इधर वाला बन गया, तो ये बैंड मैंने बना दिया यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखो
अब यहाँ पे क्या है, जब बैंड बना दिया मैंने यहाँ पे, तो ये फिर से बांटे जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, जो विद्युतीय गुणों की व्याख्या बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोस में विद्युत की व्याख्या, विद्युत की व्याख्या। तो ठोस बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोस में विद्युत की व्याख्या कैसे करते हैं, तो मैं बता देता हूँ। सिंपल है। इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के बैंड होते हैं। एक होते हैं संयोजी बैंड, एक होता है चालन बैंड। ठीक है, संयोजी बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चालन बैंड में नहीं होते। तो इनके बीच में गैप के हिसाब से एक बैंड ये होता है, एक बैंड ये होता है, और जो इनके बीच में जितना गैप होता है उसको हम कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं वर्जित अंतराल, वर्जित अंतराल। और बच्चों यकीन मानो, दो प्रकार के बैंड होते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर, संयोजी बैंड, चालन बैंड। तो इनमें जो गैप होता है उसी के हिसाब से हम चालक, अचालक और अर्धचालक की बातें बताते हैं। राइट, अब देखो मैं बता देता हूं आपको। जो चालक होते हैं हमारे पास, चालक, तो चालकों में क्या होता है, मान लो ये बैंड किसका है, ये है तुम्हारा, ये इस प्रकार से ऐसे मैंने साइड कर दिया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये संयोजी बैंड है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, चालन बैंड। तो जब इनके बीच में क्या होता है, गैप, ये चालन, चालकों में क्या होता है, गैप, गैप लगभग क्या होता है, जीरो होता है, नेगलेक्ट होता है। तो इसमें करंट बहुत अच्छे फ्लो होता है। यहाँ से नीचे लेवल से ऊपर के लेवल तक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, और जब संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं तो वहाँ पे करंट फ्लो होता है बहुत अच्छे तरह से। क्योंकि यहाँ पे जो गैप है कुछ है ही नहीं, गैप लगभग क्या है, ये लगभग का निशान होता है, लगभग शून्य है। राइट, अब इसके बाद में आते हैं जो तुम्हारे अचालक होते हैं। नहीं, पहले अर्धचालक की बात बता देता हूँ। तो अर्धचालक क्या होते हैं, फिर से मैंने एक काम किया, ये है, तो ये क्या है, संयोजी बैंड है, ये क्या है, चालन बैंड है। तो इनमें कुछ गैप होता है, क्या होता है, इसे कहते हैं बीजी, मतलब गैप होता है। बी का नाम नहीं पता लग रहा बच्चों मुझे क्या होता है, लेकिन ये क्या है, वर्जित अंतराल मान लो इसे। बी से क्या नाम है, ये ध्यान नहीं आ रहा, गैप। राइट, तो ये इनमें गैप होता है, जीरो नहीं होता। तो जो अर्धचालक होते हैं इसमें करंट नहीं आता, इतना फास्ट नहीं आता, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ गैप है। और जो तुम्हारे क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, अचालक, तो इनमें जो वर्जित अंतराल है वो संयोजी बैंड और चालन बैंड, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, मैक्सिमम गैप होता है, मैक्सिमम गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें है संयोजी बैंड में होते हैं वो जंप नहीं कर पाते इसमें। जब जंप नहीं कर पाते हैं तो उसमें करंट नहीं आता, इसलिए। तो बैंड के हिसाब से ये थ्योरी है इसकी, चालक, अचालक, चालक, ये अचालक है, ये अर्धचालक है। तो चालकों में जो वर्जित अंतराल होता है, मतलब जो गैप होता है संयोजी बैंड, चालन बैंड का, वो लगभग क्या होता है, नगण्य होता है। इसमें कुछ होता है, ज्यादा नहीं होता, इतना होता है कि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले जाते हैं। बट जो वो होते हैं अर्धचालक, कुचालक होते हैं, उनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में बहुत गैप होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार से इसमें करंट नहीं आता, इसलिए इन्हें अचालक कहते हैं। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड stay tuned with me, and if you like and subscribe this channel then thank you, and if you didn't like then please, this is a request to you, you can subscribe if you like. It depends on you. If you like this channel then you can subscribe, and once again thanks a lot. Have a nice day ahead.